जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से संबंधित 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? तो दोस्तों, ये बना है कंप्यूट शब्द से, और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों, ये बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। इन्हें जो है कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो दोस्तों, इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था वो था वैसलेसिक इंजन के नाम से जाना जाता था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर एलन एम टूरिंग, जिन्होंने की इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया था? तो दोस्तों, इनका नाम है ब्लेज पास्कल। उनके नाम पर कंप्यूटर भाषा यानी कि पास्कल का नामकरण किया गया था। कौन सी भाषा का? पास्कल भाषा का नामकरण किया गया था 1968 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों, कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन यूनिक हैं, अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन है, और ये मेरा वादा है कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से संबंधित आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला शमीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। इसके बारे में जान लेते हैं। शमीर आरएफ एवं माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां पर किया गया? भारत में, सॉरी नहीं है, यहां पर मैं कर देना। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां पर किया गया? तो दोस्तों, इसका निर्माण किया गया था पुणे में। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। पुणे स्थित सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला का विकास किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? ये पुणे स्थित सीडैक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोगों को याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका नाम है क्रे 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो दोस्तों, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक जो कहलाते हैं, इनका नाम है विजय भटकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परम 10,000 क्या है? तो दोस्तों, यह है एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 1998 में भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाकर एक नई मिसाल कायम की। इस कंप्यूटर का निर्माण पुणे में स्थित सीडैक संस्था के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय भटकर के निर्देशन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों, इसे नाम दिया गया था परम। यह वर्ष 1991 में सीडैक द्वारा बनाया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों अब आज की डेट में जो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर, और ये किस देश का है? ये यूएसए का एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी संगठनों जैसे रेलवे में उपभोक्ता आंकड़े आदि के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों रेलवे और बैंकिंग वगैरह में जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 64 बिट तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब किस देश ने बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है चीन ने। क्या नाम है इसका? मैजिक क्यूब। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब चीन ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कहाँ पर? कलकत्ता में। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC-2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो दोस्तों ये है परम। कौन सी श्रेणी है सुपर कंप्यूटर की? परम। कहाँ पर स्थित है ये? सीडैक जो है ये पुणे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी क्षमता है 3.3 पेटा फ्लॉप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? तो ये कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इस टाइप से सुपर कंप्यूटर। तो सबसे शक्तिशाली कौन सा है दोस्तों? ये है सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है? तो टैबलेट जो है एक मिनी कंप्यूटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी लागत और आकार के कारण कौन सा कंप्यूटर विरल है यानी कि रेयर है? कौन सा है दोस्तों? ये है सुपर कंप्यूटर, और ये सबसे महंगा भी है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से सबसे महंगा कौन सा कंप्यूटर है? तो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम शक्तिशाली होने के बाद भी किस कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दोस्तों कौन सा है? ये मिनी कंप्यूटर। जो मोबाइल वगैरह जो हैं और टैबलेट वगैरह क्या है दोस्तों? ये मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज और महंगा कंप्यूटर है? तो दोस्तों कौन सा? ये है सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रे 2 किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों क्या ये क्रे 2 एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर में क्या है? हजारों प्रोसेसर होते हैं, जिससे कि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाई? तो दोस्तों ये है एप्सन। एप्सन कंपनी जो है विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाई थी, और कब लाई थी? 1981 ईस्वी में जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसलिए ये माइक्रो प्रोसेसर की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? तो दोस्तों इसमें होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं लॉजिकल सिद्धांत पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो दोस्तों एक माइक्रो कंप्यूटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है लैपटॉप? एक माइक्रो कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें भी एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, यानी कि निर्वात ट्यूब का इसमें प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो दोस्तों वर्तमान में चल रही कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी है? ये है 5वीं पीढ़ी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, यानी कि एआई पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो दोस्तों पीसी जो होता है पर्सनल कंप्यूटर, ये चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। क्वेश्चन, लैपटॉप और पॉमटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ? तो दोस्तों इनका निर्माण हुआ था चतुर्थ पीढ़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल ऐप लैपटॉप को किस कंपनी ने बाजार में उतारा था? तो दोस्तों इसे उतारा था HCL कंपनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई तकनीक का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो दोस्तों एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग 5वीं पीढ़ी में किया गया, जो कि अभी वर्तमान में चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है? तो जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था ENIAC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSI और ULSI का प्रयोग किस पीढ़ी में आरंभ हुआ? तो दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी में इनका आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा था ये? यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है ये? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो दोस्तों आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों ऑटोमेटिक कैलकुलेटर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किस पीढ़ी में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था द्वितीय पीढ़ी में। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS का इस्तेमाल द्वितीय पीढ़ी में शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है? तो दोस्तों ये करता है इनपुट के माध्यम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों ये मापी जाती है वर्ड लेंथ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे कहते हैं बूटिंग। आप सभी लोगों को पता होगा जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? बूटिंग शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं फाइल कंप्रेशन। आप सभी लोगों को पता होगा फाइलों को कंप्रेस करके जो बड़े साइज की फाइलें होती हैं उन्हें छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? फाइल कंप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सेव एज कमांड का प्रयोग करके हम जो फाइल को है मौजूदा डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या होता है वो होता है उपयोगकर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप्स सिलिकॉन नामक पदार्थ की बनी होती हैं, जो कि एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? तो दोस्तों एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों लॉजिक चिप को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इनका नाम है जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने आईसी चिप का आविष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र क्या है? तो दोस्तों ये होता है इनपुट प्रोसेसिंग, उसके बाद क्या होता है आउटपुट। तो क्या बोलते हैं इसे? कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीएक्सटी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है इसकी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पैसिफिक क्या है? तो दोस्तों ब्लू पैसिफिक क्या है? एक कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें क्या माना जाता है? भारत में सूचना क्रांति का जनक उन्हें माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा के प्रेषण की गति को किस में मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है बिट पर सेकेंड, बिट प्रति सेकेंड में डेटा के प्रेषण की गति को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना तार के कीबोर्ड माउस का विकास किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 2003 ईस्वी में बिना तार के कीबोर्ड और माउस का विकास हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश ने किया? तो दोस्तों इसका आविष्कार किया था चीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? बिल गेट्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएमएस का पूर्ण रूप है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्या है दोस्तों? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं और आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? ई कचरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों इस डिवाइस का नाम क्या है? कोलोसस। किस डिवाइस का यूज हुआ था? कोलोसस का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मैसेज को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग हुआ था? किस डिवाइस का? कोलोसस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ शामिल एक फुल वॉल्यूम एनक्रिप्शन सुविधा है। क्या है दोस्तों? क्या बोलते हैं इसे? बिट लॉकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के माध्यम से उत्पन्न एवं सर्विस को खरीदने और बेचने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स साइट होती हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, क्या है दोस्तों? इन्हें क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है पॉइंट ऑफ सेल। आपने देखी होगी जहाँ पर आप किसी शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग मॉल में, तो छोटा सा जो डिवाइस होता है उसके अंदर आपका कार्ड लगाया जाता है पेमेंट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? पीओएस। और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? इनका नाम क्या है दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया? तो दोस्तों ये यूएसए में विकसित किया गया था डिजिटल कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो क्या नाम है इसका? अनुपम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट कार्ड क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टरों की संख्या, ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर ही आईसी को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे वीएलएसआई, यूएलएसआई क्या है? ये भी ट्रांजिस्टरों की एक प्रकार हैं। इनमें आईसीओ की संख्या कम और ज़्यादा के हिसाब से इनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम किसके प्रारूप हैं? तो दोस्तों क्या है ये? कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ई गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा का एक वचन क्या है? तो दोस्तों डेटा का एक वचन क्या है? डेटम। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों सिम का पूर्ण रूप क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रौद्योगिकी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना दोस्तों अच्छे से। प्रिंटर मतलब माइक्रो एनकैप्सुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोसैट क्या है? तो दोस्तों क्या है? उपग्रह सेवा प्रदाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? तो दोस्तों ये बल देती है कंप्यूटर शिक्षा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईएक का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के कौन कौन से घटक हैं? तो दोस्तों सीपीयू के घटक होते हैं कंट्रोल यूनिट और एएलयू। एएलयू क्या? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के किस भाग पर स्थित होते हैं? तो दोस्तों किस पर स्थित होते हैं? ये होते हैं मदरबोर्ड पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।